एक दृष्टि वह है जो शुक्राचार्य की है, एक दृष्टि वह है जो बलि की है, एक दृष्टि वह है जो ब्रह्मा की है, और एक दृष्टि वह है कि जो प्रहलाद की है। वो दृष्टि तो सबसे मधुर। प्रहलाद ने भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान से उन्होंने कहा कि प्रभु आप, मैं तो समझता हूं कि मैं समझता था कि मेरे प्रति आपका बड़ा पक्षपात है, पर मुझे तो लगता है कि जितना पक्षपात आपका मेरे पौत्र बलि पर है उतना मेरे ऊपर नहीं। कैसे? बोले अंतर तो मैं देख रहा हूं कि जब मेरे लिए आप प्रकट हुए तो मुझसे आपने यही कहा कि प्रहलाद तुम जो मांगना चाहो मांग लो। और जब मैं यहां आता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे पौत्र से आप मांग रहे हैं तो मैं तो चकित हो गया कि मैं सकाम रहा होऊंगा, इसीलिए आपने मुझसे मांगने के लिए कहा। मेरे शिष्य को कितना, मेरे पौत्र को कितना बड़ा सौभाग्य आपने दिया कि आपने इसको इतना सौभाग्य दिया कि यहाँ आप याचक बन गए। और याचक बनने के साथ साथ वो प्रभु प्रहलाद के दर्शन से बलि की आंखें और दिव्य हो गई। जब भगवान ने कहा तीसरा पग पूरा करो, तो उसने तुरंत जो है उसके मुंह से प्रहलाद का दर्शन होते ही दृष्टि मिली और वाक्य मिला कि प्रभु अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है, अब तो मैं ही बचा हूं, मुझे नाप लीजिए। भगवान ने तुरंत बलि के मस्तक पर चरण रखा और दूसरा चरण जब रखा तो ठीक 3 पग जो है पूरे हो गए। प्रहलाद ने गदगद कंठ से कहा कि प्रभु मैंने आपको मुक्ति देते देखा था पर बांधते नहीं देखा था, पर आज मैंने देखा कि आप बांध रहे हैं। और प्रभु संसार के गुणों के बंधन में तो व्यक्ति बंधता ही है, पर आपके गुणों के बंधन में बंध जाने में जितना सुख है उतना मुक्ति में भी सुख नहीं। गुण संस्कृत में रस्सी को कहते हैं। बोले प्रभु का क्या आपने प्रहलाद के प्रति आपने बलि को साधारण बंधन में बांधा होगा? आपके हाथ का बंधन, और कितना बड़ा ये सौभाग्यशाली है कि जिन चरण के से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, बिना मांगे आपने बलि के मस्तक पर रख दिया। इससे बढ़कर के मैं तो समझता हूं कि मेरे पौत्र का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। ये क्या था? इस प्रतिकूल घटना में जो सुख लेने की वृत्ति है, ये सुख लेने की वृत्ति बिना कथावाचक हुए, कथावाचक का अर्थ केवल मंच पर कथा कहना नहीं, जो इतिहास है, जो घटनाएं हैं, उनको भी देखने की दृष्टि, और जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखने की दृष्टि हमारे पास क्या है। और परिणाम क्या हुआ? जब भगवान ने अब बलि को पाताल जाने की आज्ञा दे दिया तो कैसी अद्भुत बात हुई। किसके प्रति पक्षपात किया? इंद्र के प्रति कि बलि के प्रति? अब अगर कोई व्यक्ति भगवान के विराट रूप का परिचय पावेगा, रामायण में आता है ना, चरण क्या है भगवान का और भगवान का सिर क्या है। तो रामायण में लिखा हो कि सिर जो है भगवान का ब्रह्मलोक है और चरण क्या है? बोले पद पाताल शीस अज धामा का भगवान ने, ये जो भगवान का पद है का वो पद पाताल माने भगवान का पद। भगवान ने पाताल भेज दिया। एक अर्थ ये हुआ कि वो इस बेचारे को ऊपर से नीचे भेज दिया, और दूसरी दृष्टि से मानो भगवान ने बड़ा विलक्षण बंटवारा किया। उन्होंने मानो बलि से कहा कि इंद्र को स्वर्ग पद जो चाहिए वो उनको दे दो, लेकिन तुम्हें तो मैं अपने पद दिए दे रहा हूं, तुम मेरे पद में निवास करो। कितनी बड़ी अनुकंपा। और उसके पश्चात कौन घाटे में रहा, कौन ठगा गया, किसको मिला का उसको देखने की दृष्टि यही थी कि भगवान अब प्रहलाद कहने लगे बलि से कि तुम बताओ, तुमने इतना बड़ा दान दिया है, अपने को भी दे दिया, मैं दे देना ही सबसे बड़ा दान है, अब मैं तुम्हें क्या दूं? और बलि ने यही कहा कि मैं चाहता हूं कि पाताल लोक में भी निरंतर आपका दर्शन मुझे होता रहे। और ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक सत्य है। भक्त याचना करता है कि किसी भी स्थान पर मैं क्यों न हूं, पर ईश्वर का साक्षात्कार होता रहे, आपका दर्शन होना बंद हो। ऊंचे जाने पर लगे कि ये ईश्वर की कृपा है, और अगर भौतिक दृष्टि से लगे कि नीचे जा रहे हैं और ये लगने लगे कि नहीं ईश्वर का कोप है, नहीं, आपका दर्शन जो है, जब बलि ये याचना करता है कि आपका दर्शन होता रहे, तो ये हम सबके जीवन का सत्य है कि हम कहीं क्यों न रहें,
लेकिन जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा सरग नरक अपवर्ग समाना जहां तहां दीख धरे धनुबाना, और उसका अर्थ है कि जब ये अनुभूति होने लगे, जैसे पिता बालक को कंधे पर बैठा ले, गोद में ले ले, अपने चरण के पास बैठा ले, वो तो पिता का प्यार ही प्यार है। इसी प्रकार से ईश्वर विविध रूपों में हमारे ऊपर अनुकंपा कर रहा है। उस ईश्वर के दर्शन का वरदान बलि ने मांगा, और भगवान ने दर्शन देने का वचन भी जो दिया, वो वचन किस रूप में दिया? भगवान ने कहा अच्छा तो इसका उपाय यही है कि मैं तुम्हारे यहाँ पाताल में तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा, सो मुझे देखते रहो। विचित्र दर्शन। द्वारपाल माने, द्वारपाल अगर शक्तिशाली हो तो बुरे व्यक्तियों को भीतर बैठने न दे। भगवान का अभिप्राय था कि जब तुमने मुझे सारा भार सौंप दिया तो तुम्हारे जीवन का द्वारपाल मैं हूं, और तुम निश्चिंत हो जाओ। जब ये अनुभव होने लगे कि अब तो ईश्वर ही निरंतर मेरी रक्षा के लिए सन्नद्ध है, तब काम क्रोध लोभ अहंकार की वृत्तियों से भय नहीं। सुनाते तो मानो भगवान श्री राघवेंद्र गंगा की कथा को केवल इतिहास का या भूगोल का, गंगा में का इतिहास, गंगा का भूगोल भी महत्वपूर्ण है, पर इतिहास और भूगोल की अपेक्षा भी उस इतिहास और भूगोल में छिपा हुआ जो जीवन का सूत्र है, जिस सूत्र के द्वारा हमें निरंतर प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। जब हम गंगा में नहाएं तो नित्य नए जल में स्नान करें, पुरातन गंगा में नवीन जल का। और उसका अभिप्राय यह है, जब भी हम कथा को देखेंगे हमको उसमें नए अर्थ की अनुभूति होगी, नए भाव की अनुभूति होगी। क्यों? बोले हमारे जीवन की परिस्थितियां, मनस्थितियां, समस्याएं परिवर्तित होती रहेंगी, और अगर केवल इतिहास होगा तो वो इतिहास आज हमारे लिए उपयोगी नहीं हो। पर कथा का सूत्रात्मक तात्पर्य है कि जितनी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जीवन में, उन सब परिस्थितियों को देखने की एक नई दृष्टि कथावाचक के पास है। और कथा का अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा हम इतिहास और चरित्र के सत्य को, लीला के सत्य को, लीला कहने का अभिप्राय यह है कि नाटक में अभिनेता जो करता है वो सत्य नहीं होता, पर करने का जो उद्देश्य होता है वो सच्चा होता है। कोई मंच पर झूठ बोले और पकड़ा जाए तो वो सत्य नहीं, पर झूठ बोलना बुरा है और झूठ का परित्याग करने से हमें बंदी बनना पड़ेगा, ये सत्य है। इस तरह से गोस्वामी जी का मूल सूत्रात्मक तात्पर्य है, और इसी रूप में उन्होंने कथा के अमित रूपों की चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि जैसे कैकेयी ने वन में श्री राम को भेज दिया था, इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में भी ईश्वर दूर चला गया। ईश्वर दूर क्यों चला जाता है? कि जब काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियां आती हैं, जब मंथरा के द्वारा कैकेयी जी की बुद्धि आक्रांत हुई, जब महाराज श्री दशरथ की के अंतःकरण की काम की दुर्बलता का कैकेयी के सामने प्राकट्य हुआ, जब इस प्रकार अयोध्या में, इस अयोध्या को, एक अयोध्या का वो रूप है जो जहाँ पर हम जा करके हम लोग स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, धन्य होते हैं, और दूसरी अयोध्या हमारे आपके अंतःकरण में भी है। और वो दूसरी अयोध्या कौन है? और वो अयोध्या, उस अयोध्या में भगवान कब तक रहते हैं और कब भगवान जीवन से दूर चले जाते हैं? ये बुद्ध जो है यही अयोध्या, और बुद्ध की अयोध्या में ईश्वर तभी तक निवास करेगा, बुद्ध में ईश्वर तभी तक वास करेगा जब तक हमारी बुद्धि दोषों से आक्रांत नहीं होगी, दोषों से ग्रस्त नहीं होगी। और जो ही मंथरा मंदमति नाम मंथरा मंदमति चेर कैकेयी केर, मंथरा के द्वारा, मंदमतित्व के द्वारा का उस भावना से हम आक्रांत होंगे, ईश्वर दूर चला जाएगा। और तब जो जीवन में ईश्वर दूर चला गया है बुद्धि से, जीवन से, उसके निवास स्थान के लिए कौन सा स्थान चाहिए? जो अयोध्या से भी अच्छा हो, जो अयोध्या से भी अधिक आनंददायी हो। गोस्वामी जी इस दोहे में यही सूत्र देते हैं। उन्होंने कहा अगर आज हमें और आपको भी लगे कि हमारे जीवन की मंथरा और हमारे अंतःकरण की कैकेयी ने श्री राम को देश निकाला दे दिया है, तो आइए हम अपने अंतःकरण में ही एक चित्रकूट का निर्माण करें, और उसी चित्रकूट के, बुद्ध के अयोध्या से निकले हुए ईश्वर को चित्त के चित्रकूट में बसावें। उन्होंने सूत्र दिया
चित्रकूट में 3 वस्तुएं हैं, नदी है, पर्वत है और वन है। वो स्वामी जी ने कहा आइए नदी भी लावे, पर्वत भी लावे और वन भी लावे। कैसे? उन्होंने कहा राम कथा मंदाकिनी। अब आप लोग यूँ समझ लीजिए कि चित्रकूट बनाने की प्रक्रिया में आप बैठ गए। राम कथा मंदाकिनी, श्री राम की कथा जो है वही मंदाकिनी है। और चित्रकूट चित्त चाल, और जो अचल चित्त है, चंचल चित्त नहीं, कथा में बैठे हुए हैं और चित्त चंचल है तो नदी भले ही बह रही है, पर जिस चित्रकूट में भगवान निवास करेंगे वो चित्त चंचल होने से भगवान का निवास वहां पर नहीं होगा। राम कथा की मंदाकिनी, अचल चित्त का चित्रकूट। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रेम का वन हृदय में आ जाए तो सिय रघुवीर विहार। मानो सूत्रात्मक तात्पर्य यह है कि जब हमारे अंतःकरण में कथा के साथ कथा के प्रेम और चित्त की अचंचलता का उदय होता है तो जीवन में जो ईश्वर निकला हुआ है, जो दूर चला गया ईश्वर है, तो हमारे हृदय के अंतःकरण के चित्रकूट में आकर के निवास करता है। कथा मंदाकिनी कैसे है, कथा गंगा कैसे है, और कैसे ये जो कथा की गंगा मंदाकिनी आदि नदियां हैं उनके द्वारा हमें अपने अंतःकरण का निर्माण करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज बोलिए श्याम राम।